नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। बेसिकली इस वीडियो में तीनों ही जो कंपनी के बारे में मैं चर्चा करूँगा, तीनों ही रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और तीनों कंपनी का रिजल्ट भी आ चुके हैं, जिसके चलते तीनों कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। और इसलिए मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि रेलवे गवर्नमेंट को मतलब आप हमेशा फोकस रखिएगा क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के कंपनी जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो आज जिस लेवल में चल रहा है, फ्यूचर में और भी बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अपकमिंग टाइम्स में और भी कई गुना ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं क्योंकि इंडियन रेलवे का जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो टोटली 360 डिग्री चेंज होने वाला है क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जो इंटरिम बजट हुआ था वहाँ पे भी रेलवे का जिक्र किया गया था, तो थोड़ा सा जिक्र किया गया था क्योंकि फाइनल बजट नहीं है। तो फाइनल बजट जब आएगा, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगा, तो जो फाइनल बजट अनाउंसमेंट करेंगे वहाँ पे आपको रेलवे का बहुत ज़्यादा बजट देखने को मिलेगा। अभी ये भी एक डाउट है कि कौन सा गवर्नमेंट आएगा। अगर नया गवर्नमेंट हुआ तो पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं, अगर पुराना गवर्नमेंट रहे तो पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली वो डिपेंड करेंगे मार्केट के ऊपर, डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। तो आज मैं तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए तो इस तीनों कंपनी को हमेशा प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे क्योंकि इस तीनों कंपनी ऐसे कंपनी है जिसका लगातार ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसको सुनकर ये मत करना कि कल ही जाकर इस तीनों कंपनी को बाई मत कर लेना क्योंकि हर किसी का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग पॉइंट्स होता है। तो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो फाइनली कंपनी का रिजल्ट आ गया था। मैं पिछले दिनों में आपको चर्चा भी किया था इसके ऊपर कि कंपनी का रिजल्ट जिस तरीके से होना चाहिए था उसी तरीके से रिजल्ट हुआ। देखिए, बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट है ना, वो हमेशा इसी तरीके से चेंजेस होता रहता है। कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर फाइनेंस कंपनी में यही एक दिक्कत वाला बात होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे कभी नहीं होता है। धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ करते हैं, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, इस तरीके से लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 2021 के मार्च क्वार्टर में 4,400 करोड़ का टोटल सेल्स था। उसके बाद 2022 में 5,900 करोड़ बना, 2023 में 6,900 करोड़ बना और इस साल 6,400 करोड़ बना। मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किए। आप देख सकते हैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में 1,400 करोड़ के आसपास था, 2022 में 1,490 करोड़ के आसपास बना और 2000 मतलब 23 में 1,285 करोड़ बना और इस बार 1,700 करोड़ के आसपास बना। तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट भी इस बार कंपनी जनरेट किया। तो सोचिए, कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक अलग लेवल का है। कंपनी कुछ भी करे, कंपनी का हमेशा नेट प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सेल करे, कितना भी एक्सपेंस करे, कुछ भी करे, तो आपका प्रॉफिट ही देखेंगे लोग कि प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप प्रॉफिटेबल में है तो आप हमेशा सिक्योर है। तो बेसिकली देखिए, जब मार्केट में आप काम करने के लिए आते हैं, एक चीज़ को हमेशा आप याद रखते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। कोई व्यक्ति मार्केट में लॉस करने के लिए नहीं आता, हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब यही माइंडसेट लेकर आते हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ये बात भी है। तो प्लीज़, जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट मांगने के लिए आए हैं तो उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट आपको पैसा देने के लिए तैयार है। मार्केट को आपको पहले सीखना होगा, पहले आपको बहुत इस कंपनीज के ऊपर रिसर्च करना होगा, बैक टेस्टिंग करके देखना होगा। और जो मैं स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर रिसर्च करना। आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से एनालिसिस करके काम किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पहले एक रेंज बेसिस में ट्रेड बना था, उस ट्रेड तो इनिशियल नहीं हुआ क्योंकि एक बाइंग रेंज बना था। जब नीचे लेवल को टच करते तब मैं एंट्री लेता तो हायर लेवल तक टारगेट होता, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। और सेकेंड टाइम यहाँ पे एंट्री बना, एक बाइंग रेंज फिर से बना जो 26% के आसपास है। जब यहाँ पे टच हुआ था तब एंट्री बना था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और बेसिकली धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। और अभी देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक पैटर्न का, वो है कफ। कब बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो एक बिग धमाका यहाँ पे होने वाला है और एक बड़ा सा टारगेट मिलने का भी चांसेस हो सकता है क्योंकि जो कप का साइज है, वो कप का अगर साइज देखा जाए तो इस तरीके से रेंज के बेसिस में अराउंड 37 टू 38% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल।
तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ तब भी इस कंपनी को कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलते ही चले जा रहा है। क्योंकि मैं अगर 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखकर हैरान हो जाएँगे कि एक-एक करके कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। जैसे देखेंगे, आरबीएनएल गेट्स लेटर टू एक्सपेक्टेंस फॉर 2.4 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी के देखिए 2.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे तो इंडियन रेल मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल आप अप ऑन 28.6 मिलियन ऑर्डर विन। तो यहाँ पे भी एक गुड न्यूज कंपनी को मिला। तीसरी पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन रेलवे विकास निगम लिमिटेड हिट रिकॉर्ड हाई बिकॉज 17.8 मिलियन ऑर्डर विन, मतलब कंपनी को हर टाइम हर जगह पे प्रोजेक्ट मिलते ही चले जा रहे हैं। तो इतना प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के ऊपर अगर मिलता रहे, क्या वो कंपनी रुक के रहेंगे? ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। एक एक सिंपल से एग्जांपल है, मान के चलिए आपका एक दुकान है और आपको लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। क्या आपका दुकान में कभी भी खराब सिचुएशन आएगा? क्या आपका दुकान में सेल्स कम होगा, प्रॉफिट कम होंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेंगे आपका एक्सपेंस और आपका मैनेजमेंट किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो सेल्स तो बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेगा मतलब एक चांसेस है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी होने का। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करो कंपनी के, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, 5,700 करोड़ से 6,700 करोड़ बना। तो सेल्स में कोई तो कमियां देखने को नहीं मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल करने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 340 करोड़ से 430 करोड़ के आसपास बना। तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जाम हुआ। तो बेसिकली इस तरीके से अगर सिचुएशन बने तो हमेशा आपको एक चीज को याद रखना है कि कंपनी एक अच्छा खासा स्मूथली ग्रोथेबल सिचुएशन आपको दिखाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड देखिए बीच में थोड़ा सा क्वांटिटी को सेल ऑफ किया था। अभी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा करके क्वांटिटी को ऐड कर रहा है और एफएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, कंपनी के ऊपर जो डेटा डिटेल्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम करने का कोशिश कर रहा है और उस बेसिस में कंपनी को एक स्मूथली ग्रोथ देखने को मिला है। अगर चार्ट के बारे में बात करो, देखिए फाइनली जिस लेवल का मुझे इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, वो लेवल यहाँ पे कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, वो रेंज भी कंपनी फाइनली टारगेट अचीव कर चुके हैं। वो रेंज क्या है? देखिए यहाँ पे 2 कैंडल बना था जो टोटली बाइंग कैंडल है। तो 2 बाइंग कैंडल बना था, दोनों बाइंग कैंडल के बेसिस में जब इस लेवल को टच किया था 20 बना था और इस हायर लेवल तक टारगेट था। तो फाइनली यहाँ पे टारगेट मिला। कितना टारगेट मिला, कितने दिनों में मिला? अगर मैं टोटल डे को कैलकुलेट करूँ तो टोटल 100 डेज में, 99 डेज में 31% का टारगेट। तो 100 डेज मतलब अराउंड 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में कंपनी 31% का रिटर्न दिया। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो बेसिकली फिर से मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से एक पैटर्न वो बनाने जा रहा है। एक कप तो कंप्लीट हो चुके हैं, मैं कप को मार्किंग करके रख लेता हूँ, तभी मुझे देखने में आसानी होगा और मैं एनालिसिस कर पाऊंगा और आपके साथ भी शेयर कर पाऊंगा। तो कप तो बन चुके हैं, यहाँ पे अगर छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से एक मौका कंपनी दे सकते हैं। तो बार बार बोलता हूँ कि इस तरीके से जो ट्रेड बना और यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बनने जा रहा है, तो ये सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। बाय सेल करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सारी चीज़ों को सीखिए, मैं किस तरीके से काम करता हूँ उस चीज़ों को सीखिए, आप बैक टेस्टिंग करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ये बहुत मज़ा लगेगा कि हाँ, आप खुद रिसर्च कर पा रहे हैं और खुद रिसर्च के हिसाब से प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। हाँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। कभी कभी आपको लॉसेस भी झेल 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 सकते हैं, मतलब झेलना पड़ सकते हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा। इसके लिए आपको हमेशा सीखने के टाइम में, मैं बार बार बोलता हूँ, सीखने के टाइम में आप आप पहले 1 2 3 5 क्वांटिटी के साथ काम करिए, जहाँ पे आपको मतलब सीखने के टाइम में लॉसेस होगा तो छोटे मोटे होगा, और सीखने के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो जाए, तब आप बड़े क्वांटिटी के साथ काम करना। देखिए काम करना हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं आपको कोई भी काम करने के लिए कोई बाइसन नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाइसन नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद के हिसाब से काम करता हूँ। मुझे पता है मेरे कितना मार्जिन यूज़ करना है, कितना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ तक मेरा टारगेट रखना है, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फाइनली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर इस बार भी शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। 10,300 करोड़ से 12,300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 760 करोड़ से 930 करोड़ के आसपास बने। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी
मतलब आर्कॉन के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चले जाऊँ तो आपको एक चीज़ का आपको ध्यान में आप चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक रेंज ट्रेड बना था। यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था मतलब डबल यहाँ पे टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 32% का रेंज बना था। अभी 32% का रेंज के बेसिस में यहाँ पे क्या हुआ, एक एंटी बना और उसी बेसिस में यहाँ पे क्या बना, एक टारगेट बना। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आर मतलब आरबीएनएल का चार्ट पैटर्न है। बिल्कुल नहीं, आरबीएनएल और आरकॉन का दोनों का चार्ट सेम टू सेम चल रहा है। दोनों का ही इस तरीके से देखिए, एक्चुअली रिले जितने का सारे कंपनी से सारे चार्ट पैटर्न आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि अगर रिले कोई भी एक कंपनी गिरे तो बाकी कंपनी गिरेगा, कोई एक कंपनी भागा तो बाकी कंपनी भी भागेंगे। इसी तरीके से सिचुएशन चलता रहता है। तो देखिए बेसिकली मुझे फिर से एक पैटर्न देखने को मिला है। जो पहले पैटर्न बना था वो तो शानदार तरीके से एंटी होने के बाद यहाँ पे एंटी हुआ था, शानदार तरीके से एक टारगेट मिला और बेसिकली फिर से एक बार एक एंटी बनने जा रहा है, एक कप तो बना है। अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। पहले भी एक पैटर्न बना था कफ विद हैंडल पैटर्न्स का, तो फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद 26% का टारगेट मिला। तो देखिए टारगेट आपको मिलेगा, बहुत बार आपको टारगेट कंपनी देंगे, बहुत बार आपको एंटी लेवल देगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, आपका पेशेंस का बहुत यहाँ पे ध्यान आपको रखना होगा। पेशेंस जो लोग मतलब नहीं रखेंगे तो उसको शायद एक दो बार तुक्के से प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी टाइम उसको लॉसेस ही मिलेगा और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो हो जाएगा और तब आप मार्केट को मतलब जुआ करके ही बाहर हो जाएंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर एक बिग अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट लेके आने जा रहा है। तो क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कंपनी 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर चार चार बार सोच लेना, उसके बाद काम करना, क्योंकि कंपनी सिर्फ 85 करोड़ की कंपनी है। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर काम करना मतलब बहुत बड़ा जोखिम उठाना है। तो बाकी आपके मतलब आप अपडेट देने का काम मेरा था, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीखने को मौका नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।